ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् देवी भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 9। व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान, राजा सुदुम्न की ईला नामक स्त्री रूप में परिणति, पुरुरवा की उत्पत्ति, सुदुम्न की देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुदुम्न को परम धाम की प्राप्ति, राजा पुरवारु को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाना। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखारबिंद से आपने जो कुछ सुना हो वह सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ वह कहता हूँ। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चय विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरुगिर के जिस शिखर पर तपस्या करते थे वहां एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहां क्रीड़ा करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्वनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्म को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहां ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगीं। उस समय उनके तेज को देखकर सचिपति इंद्र डर गए। देवराज के मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वे भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा, शंकर जी बोले, इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति अमर्ष नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ। यो जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का आयत नहीं करना चाहते। जब शंकर ने इंद्र से यों कहा तब वे उनसे पूछने लगे, व्यास जी क्यों तपस्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या अभिलाषा है? तो भगवान शंकर ने कहा कि पाराशर नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाती हैं तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। तत्पश्चात वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वाष्पी नंदन व्यास, उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनक, तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह ज्ञानी यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर की मधुर वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरुणी अर्थात कामनी विख्यात है वह तो आज मेरे पास है नहीं है, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल हो, चाहे पतिव्रता हो, चाहे पतिव्रत धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों ना हो, तो वह बंधन स्वरूप ही है। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकट में है। फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी सोच रहे थे। इतने में ही घ्राताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टिगोचर हुई।
उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी, अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही है कहा जाता है। यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी दे देता है। बहुत पहले नारद जी से मैं एक प्रसंग सुन चुका हूँ। उर्वशी नामक अप्सरा थी, राजा पुरुरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया था। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, ईला के गर्भ से पुरवरा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हो गए। सुदुम्न नामक एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। आज गव नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वे राजा सुदुम्न एक विचित्र वन में चले गए। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। परिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक, वकुल तथा सुंदर लताओं से वह महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और बासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थीं। अनार, नरियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कुई आदि फूल वाली लताओं से वह भरा था। वहां अनेकों हंस और बगले विचरते थे। निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी। भमरे गुनगुनाते रहते थे। वह वन सम्यक प्रकार से सुखदायी था। राजा सुदुम्न उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयले कूक रही थी। वह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुदुम्न उस वन में घुसे। जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए। सोचा यह क्या हो गया। वे अत्यंत चिंतित तो उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगीं। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए, विचारने लगे, मेरी आकृति स्त्री की हो गई। अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, अब मैं किस प्रकार राज का शासन संभालूंगा। अरे मुझे किसने ठग लिया। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़ी आश्चर्य की बात कही कि राजा सुदुम्न स्त्री हो गए। उनमें तो देवता के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा। उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई। सुब्रत से विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहां पधारे थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गईं। वे पतिदेव के पास से उठीं और लज्जित होकर अलग बैठ गईं। उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यत्र तत्र बिखर कर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो, मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। बारान ने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को साथ दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहां कहीं के जो लोग इस बात को जानते हैं, वे इस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुदुम्न इस बात से अनभिज्ञ थे, अतः मंत्रियों सहित वहां चले गए। इसलिए सबके साथ ही उनके साथ के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा। अब उन राज ऋषि सुदुम्न पर चिंता के मेघ उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर न जा सके। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम ईला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। ईला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उसके साथ थीं। महाभाग बुद्ध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। ईला के मन में भी बुद्ध को पति बनाने की इच्छा की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया।
इसी ईला के गर्भ से बुद्ध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदरी स्त्री ईला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती ही रहीं। वहीं उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुधुम्न की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवादिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की, तब अपनी बात भी सत्य रहे। यह सोचकर भगवान शंकर ने कहा कि राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास स्त्री रहेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुधुम्न पुनः अपने घर चले आए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वे महल में रहते और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज का अनुशासन होता था। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ने लगे। समय अनुसार पुरुरवा की युवा अवस्था हो गई। तब राजा सुधुम्न उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योगमाया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने पधारी। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुधुम्न की आंखें आनंद से प्रफुल्लित हो उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। ईला ने कहा, भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। माता, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव ही है, उस आपके चरण कमल में मस्तक झुकाती हूँ जगदम्बिके। जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य उसे कैसे जान सकता है। दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर तथा वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उन्हें समझ सकता है। माता, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वे जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर तामस रूप से परिचित हैं। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका यह अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद मेरे लिए है कितना असंभव है। भवानी, आपका कृपा पूर्ण चरित्र समझने में आ गया। अन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी ये विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी ये प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबाते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के सदृश तेजस्वी है। उससे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सके। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में प्रभु जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी की अभिलाषा से वे अप्रसन्न न हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता। आज सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन में आप में लगा रहता है। देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत, शांत एवं भूषणों से भूषित वक्ष स्थल पर सैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती हैं जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। जो फिर क्या वे जगत प्रभु विष्णु आपके वाहन नहीं हुए? माता, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो,
किंतु उसके पास आपका शक्ति का वास न हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी सदा तुम्हारे चरण कमलों की उपासना में उद्यत रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या ये कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूं कि ये भी स्त्री थे और तुमने ही उन्हें पुरुष बनाया है। हे माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूं माता। तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। तब देवी ने प्रसन्न होकर ईला को पुरुष बना दिया। तदंतर सुदुम्न ने कहा, देवी मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न निर्गुण हो और न सगुण हो, अथवा तुम जो कोई भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूं माता। यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुदुम्न भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहां से लौटना नहीं होता, तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए लालायित रहते हैं। सुदुम्न के स्वर्ग सदारने पर पुरुरवा राज करने लगा। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वे अमित उद्यमी शील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी। साम दाम दंड वेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राजकाल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने विविध यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गईं। उनके रूप गुण वैभव सदाचार स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के हिसाब से मृत्युलोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उसने उसे वरण कर लिया, पर उसने राजा के सामने ये शर्त रखी, राजन तुम्हारे पास ये दो मेंढे रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घृति ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन न होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न न देख सकूंगी। राजन, यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो तुम्हें छोड़कर मैं चली जाऊंगी। यह बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब साप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगे। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वो, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मेढों को चुरा लिया जाए तो निश्चय काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा ही नष्ट हो गई है। अतः जिस किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ वश लौटा लाओ। तदंतर देवराज इंद्र के कथन अनुसार विश्वावसु प्रभूति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मेढों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढे चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो गई। साथ ही उसने नरेश से कहा, इन मेढों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेढे मुझे पुत्र के समान प्यारे थे, इन्हें चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे ये दोनों मेढे मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए राजा पुरुरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी।
राजा जाने को उतावली में थे। अप्सरा ने उन्हें नंगे देख लिए। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मैनों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मैनों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए देश देशांतर में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था, पागल की सी दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे, उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो गया। फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है, मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ, मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है देवी? वही है तुम्हारा प्रिय देह, तुम्हारे दूर होने पर अब नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी न सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरुरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई, वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उनसे उर्वशी ने कहा। उर्वशी बोली, महाराज तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई, तुम घर जाओ, वहां का ही आनंद भोगो, मन में यूं विषाद करना व्यर्थ है। इस पर समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान न हो सका। वे दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार है कथा मैंने कह दी। उर्वशी का प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में ही कह रहा हूं।